हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है और आपको लाइफ में ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी ना बहुत सारे लोगों को क्वेरी थी, सर आप निफ्टी बैंक निफ्टी बताते हो, हमें इसका कुछ बेस नहीं पता है। तो धीरे धीरे मैं ना कुछ पॉइंट्स और आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को जो बिगिनिंग से रिलेट होते हैं, जो बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको सब बताना शुरू करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए आपको स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए। एक सेकंड आपको स्टॉक मार्केट में क्यों आना है, ठीक है, कब आना है, कहाँ आके आपको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्या पैरामीटर्स होने, आपका नॉलेज स्किल क्या होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बाकी बहुत सारे पैरामीटर पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जी, स्टॉक मार्केट किसको करना चाहिए, कौन कौन बंदे हैं जिनको स्टॉक मार्केट एलिजिबल है और कब उनको एंट्री करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन को फिनिश करना है। आपको स्टॉक मार्केट में इमीडिएट एंट्री नहीं करनी, आपको सीखते रहना है, समझते रहना, बाकी चीज़ें नॉलेज लेते रहनी है। अच्छी अच्छी बुक्स है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, तो उनको आपको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में डीमैट खोल के ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ट्रेडिंग कब से शुरू करनी है, जब आपके पास एक फिक्स इनकम सोर्स हो जाए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी लॉ पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी इनिशियल में स्टार्टिंग की है, कुछ चीज़ों की टेक्निकल्स कुछ पढ़ रहा हूँ। तो आप पढ़ते रहो, आपको जॉब में या आप जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको कहाँ पे कब एंट्री करना है, जब आपके पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जब बन जाएगी, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। तो इट मीन्स आपके पास दो लेग हैं लाइफ में। एक तो सबसे पहले आपका एजुकेशन कंप्लीट हो तो आप जॉब इजीली कर पाओगे और अपने सर्वाइवल के लिए पैसा इकट्ठा कर पाओगे। सेकेंडरी मार्केट होता है उस पैसे को बढ़ाना कि आज के डेट में उस पैसे को हम बढ़ाएं कैसे। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे अपने पैसे को बढ़ाते हो, यानी कि उसको आगे ले जाते हो। कि जैसे मेरे पास 100 रुपये हो तो मुझे 1000 रुपये लेके जाना है, वो प्लेस है स्टॉक मार्केट। आप इनिशियली अगर आप कमाने की नीयत से आ रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये लेके, 50,000 रुपये लेके आता हूँ और मैं कुछ पैसा कमा लेता हूँ, तो ये आपकी अप्रोच ही गलत है। यहाँ आप पैसा नहीं बना पाओगे। सबसे पहले क्या है, बिगिनर्स जो भी हैं, स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए क्या है, अभी आप पढ़ाई करो और कम से कम 1 से 2 साल सारे वीडियोस देखो, सारी बुक्स पढ़ो, सारे पैरामीटर को समझो, यहाँ का रिस्क क्या होता है, यहाँ पे कितने लोगों ने पैसे लूज किए और क्यों लूज किए, कैसे लूज किए, वो सारे पैरामीटर को आप स्टडी करना शुरू करो। तो आपके पास 2-3 साल जब आपकी स्टडी चल रही होगी, 2-3 साल में आप ये स्टडी करके ये कंफर्म कर पाओगे ये पैरामीटर्स होता कैसे है, यहाँ पे काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं, लोगों का पैसा लूज क्यों हो रहा है। 1% लोग पैसा कमा रहे हैं, 90% लोग या 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। तो वो 5% लोगों में ऐसी क्या स्किल है जो कि हमारे पास नहीं है और वो पैसा सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। यानी 95% जो लोग लूज कर रहे हैं वो पैसा 5% पीपल्स को कमा रहे हैं और एक अच्छा अमाउंट, डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने पास एक फ़िक्स डिग्री करो, एक फ़िक्स क्वालिफिकेशन करो, उसके बाद आप यहाँ स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर के रूप में आओ। सबसे पहले आप एज अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आओ। आपने कोई इक्विटी में कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये या 120 रुपये के वो रेट पे, 120 रुपये के रेट पे, थोड़े टाइम बाद वो 150-160 रुपये हुआ, आपने 40-50-60 रुपये का मोमेंटम निकाला। ऐसे कर करके आप पहले इक्विटी में आप अपना 1 से 1.5 साल लगाओ, उसके बाद आप बड़े छलांग मार लो। अभी क्या होता है, लोग एंट्री करते हैं सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग से, सीधे फ्यूचर ट्रेडिंग से, सीधे फॉरेक्स ट्रेडिंग से। ये अप्रोच आपकी गलत है। सबसे पहली चीज़, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर में एंट्री करने के साथ, बिगिनर्स हो, प्रो हो, एडवांस हो, किसी को भी एंट्री करने के साथ सबसे पहले चीज़ समझनी है कि हमें क्या नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें क्या नहीं करना है। जिस बंदे को ये समझ में आए स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है, वो आगे चल के अपने पैसे को बचाएगा। सबसे मेन चीज़ स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को बचाना। जिस व्यक्ति को अपने पैसे को बचाना आ गया, वो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकता है और आने वाले टाइम में एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। तो हम यहाँ पे समझे कि स्टूडेंट को सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टूडेंट को सबसे पहली चीज़ अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। आफ्टर सम टाइम जब उसके पास एजुकेशन कंप्लीट हो जाए,
फिर आपको एक अच्छी सी जॉब पकड़नी है। जॉब के साथ आप कम टाइम में, थोड़ा टाइम में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे पैसे कमाने हैं। ये पैरामीटर्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, स्टॉक को बाइंग करने की क्या प्रोसेस, वो सब एक डिफरेंट मैटर है और डिफरेंट एंगल है। पहले हमें समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया कैसे है हमारा। अभी लोग गैम्बलिंग की तरह आते हैं, यहाँ पैसा डूब गया, डूबा क्यों? अगर आपके पास कोई पैसा, कोई स्टॉक आपने अगर 100 रुपये में ख़रीदा, वो 90 आया, आपने एवरेजिंग करके और ख़रीदा, 80 आया आपने और ख़रीदा, 70 आया आपने और ख़रीदा, यानी कि आप कर क्या रहे हो? जब आप एंट्री किए थे बाजार में कि 100 रुपये का स्टॉक है और 90 रुपये का नीचे आ गया तो मैं निकाल दूंगा, और 110 120 रुपये का हमारा टारगेट था, तो हम इस माइंड सेट के साथ आए। लेकिन हमारा 10 रुपये का स्टॉक नीचे आया और इमीडिएट हम उसको होल्ड करने लेने एक्सपेक्टेशन, यार यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, थोड़ा टाइम और होल्ड करते हैं, बढ़ जाएगा। वो 70 आ गया, हम सोचते रहे हाँ थोड़ा टाइम और बढ़ गया तो वो बढ़ जाएगा, होल्ड कर लिया। 50 आया, 40 आया। सेम किंगसन और जेट एयरवेज, पीसी ज्वेलर, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के एग्जाम्पल्स हैं जिन कंपनियों में ये चीज़ देखने को मिली, वो कंपनी का स्टॉक आज कुछ नहीं है, नील है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या नहीं करना है। आपको हमेशा प्लान करना है, उन स्टॉक्स में एंट्री करनी है जिसका प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो। सपोज दैट कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो एचयूएल को आप पकड़ सकते हो। बाकी रिफाइनरी, पेट्रोल, अदर चीज़ों को पकड़ रहे हो तो आप रिलायंस को पकड़ सकते हो। व्हीकल सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो आप टाटा मोटर्स को देख सकते हो, मारुति को देख सकते हो, ठीक है, या हीरो मोटर को आप बाइक में देख सकते हो, टीवीएस बाइक को देख सकते हो। मतलब आप एक अच्छी कंपनी जिसकी बाइक आप देख रहे हो, जिसकी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। और अगर आप स्टील सेक्टर में जा रहे हो, टाटा स्टील देख लो, जिंदाल स्टील देख लो, मतलब आप टॉप कंपनीज के जो पैरामीटर्स हैं। अब बैंक सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो एचडीएफसी बैंक को देख लो, या एक्सिस बैंक को देख लो, सारी बैंक अच्छी हैं, आईसीआईसीआई बैंक को देख लो, ठीक है। आप उन बैंकों में फिर आपको फेडरल बैंक, ये बैंक, वो बैंक का जो मतलब बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ के टॉप अप्रोच बैंक देखो जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो। अगर आप बैंक में जा रहे हो, आपका काम सबसे अच्छा कहाँ हो रहा है, सबसे अच्छा रिस्पांस कहाँ मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ वो अच्छी कहाँ मिल रही है। अगर आपको आंसर है कि एचडीएफसी बैंक, वहाँ डाल दो, एक्सिस है तो वहाँ डाल दो। आप जो चीज़ कर रहे हो वहाँ डाल दो। आप व्हीकल कौन सा पसंद कर रहे हो, उस सेक्टर में उस व्हीकल कंपनी में डाल दो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अगर वहाँ अच्छा है तो इट मीन्स आने वाले लोगों का भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर उसमें आपको अच्छा लग रहा चीज़, पसंद आ रही चीज़, तो आगे वाले लोगों को आप रिकमेंड करोगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। जब उनकी ग्रोथ होगी, सेल्स बढ़ेगी, तो आपके स्टॉक्स में, आपके शेयर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। इट मीन्स आप वहाँ पे ग्रोथ कर पाओगे, अपने पैसे को बढ़ा पाओगे। आप जो चीज़ यूज ही नहीं करते उसके ऊपर कैसे पैसे डाल पाओगे। लाइफ सेक्टर में है, आप एचडीएफसी लाइफ को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करो। मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप एनालिसिस को कैसे करोगे और स्टॉक मार्केट में अपने आप को कैसे मतलब एंट्री कराओगे। ये इक्विटी के अंदर में एंट्री पॉइंट है। जब भी कोई डीप करेक्शन हो रहा है, 15-20% डिस्काउंट रेट पे कोई भी स्टॉक मिल रहा है, अच्छी कंपनी, उसकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है, मार्केट में अच्छे काफ़ी टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं। डाबर कंपनी को देख लो, लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर रही है। अगर आप कोई भी स्टॉक 400 रुपये के रेट पकड़ो तो 500-550 रुपये पर निकाल दोगे, 150-200 रुपये का मुनाफा मिलेगा। जब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो आपका बिलीफ सिस्टम आएगा। फिर आप टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल, बैलेंस शीट, फिर मार्केट का रेशियो क्या है, पी रेशियो क्या है, बाकी चीज़ों पे आप तब जाना शुरू करोगे। इनिशियल टाइम में आपको इन चीज़ों पे नहीं जाना है। अगर यहाँ पे जाओगे तब कन्फ्यूज होगे, कुछ बनने वाला नहीं है। सबसे पहले स्टेप हमने बात किया कि स्टूडेंट लोगों को क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट लोगों को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। एजुकेशन के बाद एक अच्छी सी जॉब पकड़नी है। जॉब के टाइम से जो पैसा मिल रहा है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये, तब 10,000 रुपये महीने के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। 90% पैसा आप अपने पास रखो या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, बाकी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या म्यूचुअल फंड में डालना है वहाँ डाल सकते हो। 10,000 रुपये आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो हर महीने। तो उसके बाद 1 साल बाद देखो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर करके साल में 1 लाख रुपये हुआ और वो उस पर आप 25-30% या 40% का रिटर्न भी निकाल पाए और एक 40,000 या 30,000 रुपये साल में बढ़ गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तब आपको 1 साल में आप 365 डेज में 235 से 240 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाएगी, हाँ 240 दिन में मैंने अपने पैसे को 30% 25% से ग्रो कर पाया। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने 10 स्टॉक में काम किया, मेरे 7 स्टॉक में मुझे प्रॉफिट हुआ। और 1 साल के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे कौन से स्टॉक्स में नहीं जाना है। यानी कि 10 स्टॉक आपने चूज किया, 15 स्टॉक चूज किया, आपको 15 स्टॉक में से 5 स्टॉक क्यों ख़राब निकले। आपको वो रीजन ना लाइव मार्केट में मिलना, वो रीजन जो है आपको लाइव मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने किया, स्टूडेंट को
क्या करना है कि अभी सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर एक अच्छी सी जॉब देखनी है। उस जॉब से जो पैसा आ रहा है आप उसका 10% अमाउंट इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे इन्वेस्ट करके सीख सकते हो। जब आपके पास एक अच्छी स्किल आ जाएगी और प्लस आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी नॉलेज वाली किताबें पढ़ो, तो आने वाले टाइम में साल भर के अंदर में आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तब आप और मार्केट में आके टेक्निकल एनालिसिस के सहारे आप डेली बेसिस पे कुछ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो मोटिव होती है इन्वेस्टमेंट के रूप में आना चाहिए, इन्वेस्टर के रूप में आना चाहिए। उसके बाद एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे आ सकते हो। जब आफ्टर सम टाइम जब आपको एक अच्छा पैसा बन जाए, आपको लगे कि आप जॉब छोड़ सकते हो, देन आप जॉब लीव करके यहाँ पे एक अच्छा करियर बना सकते हो। ये आपको आफ्टर सम टाइम 3 साल 4 साल के बाद समझ में आएगा। इसमें बहुत पेशेंस, बहुत टाइम लगता है और सेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे मेहनत है और टाइम लगता है। लेकिन जिस दिन आप इसको समझ गए, वहाँ पे यहाँ पे इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना हाई है ना, बाकी किसी और फील्ड में नहीं है। यहाँ पे 1:10 क्या 1:50 क्या 1:100, आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किल कितनी है। ये एक ऐसा समंदर है कि आपके पास जितना बड़ा बर्तन है उतना पानी निकाल पाओगे। आप इसकी गहराई कितनी नापनी चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितना इसके अंदर रिस्क लेना चाहते हो, कितनी आपके अंदर क्षमता है रिस्क लेने की, वो यहाँ पे काम करेगा आपको आने वाले टाइम में। तो वो धीरे धीरे आपको समय के साथ आएगा। सेकेंडरी चीज़ आती है कि कब स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। और जैसे जो लोग, एक तो हमने बात किया स्टूडेंट, जो लोग स्टूडेंट नहीं है, कम पढ़ाई किया है या बाकी जॉब्स में हैं ऑलरेडी और वो सर्वाइवल अभी कर रहे हैं अपने, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको फिर टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को उनको सीखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं डालता हूँ वीडियो, उस एनालिसिस के भरोसे जो मैं वहाँ पे पैटर्न समझा रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, उनको स्टॉक मार्केट में आके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। इंडेक्स में अभी नहीं जाना उन्हें। जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहा हूँ वो एक हाई लेवल गेम है, वहाँ पर रिस्क रिवार्ड जीरो सम गेम है। तुम्हारा पैसा मेरे पास, मेरा पैसा तुम्हारे पास, तो वहाँ पे आप अभी मत जाओ। आप स्टॉक्स में उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो और छोटी छोटी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, ऐसे कर करके आप यहाँ पे कम से कम 365 डेज निकालो अपना। यानी कि एक साल में 250 जो ट्रेडिंग सेशन है, 240, उतना टाइम बाज़ार में आप निकालो। आप एक साल के अंदर में अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो स्टॉक मार्केट में, तब आप इस पैसे को बढ़ा सकते हो और अपनी कैपिटल को फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो। उसके पहले आप इक्विटी में ही ट्रेड करोगे और ऑप्शन फ्यूचर में नहीं जाना है। सिर्फ हमें 3 सेगमेंट में सिर्फ इक्विटी में काम करना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। जो निफ्टी की 50 कंपनीज हैं या निफ्टी 50 की 15 लिक्विड कंपनी हैं, उनमें आप काम कर सकते हो। आपको सिर्फ उन्हीं कंपनी में काम करना है। तो 2 स्टेप पे हमने बात कर ली, पहला स्टूडेंट और एक जो जॉब है प्रोफेशन में उनके लिए। तीसरा पॉइंट्स आता है कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने पैसे से करना चाहिए। भाई आज मार्केट है, अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई चला था, पहुँच 43,000, बैंक निफ्टी चल रहा है और निफ्टी चल रहा है आपको 17-18 हज़ार, जो भी वोट। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 41,000 चल रहा है और ये 18,200-500 चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट टॉप पे है। पता कैसे चलेगा मार्केट टॉप पे? जब मार्केट ये 8,000 से लेके 18,000 तक की जो जर्नी की है, इस जर्नी में मार्केट ये नहीं दोबारा 18,000 से 8,000 पे आ जाएगी। जब मार्केट 6,000 से 12,000 गई थी, फिर 12,000 से सीधे 6,000 पे नहीं आएगी, 8,000 के आसपास भी दोबारा रिवर्स हो गई थी। तो आपको समझना पड़ेगा, बाज़ार में जो स्टॉक का रेट आपको 500 रुपये आज दिख रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो लेकिन कर नहीं पाए किसी रीजनवश। अगर वो स्टॉक का रेट आज 300-350 में मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, आप वेल नोन हो उस कंपनी के, आप उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, टाटा मोटर्स को ले लो, अगर अच्छी कंपनी है, मस्त कंपनी है। 76 रुपीज़ में कोविड के टाइम में जब ये नीचे आया था नहीं पकड़ पाए थे, 550 का हाई लगाया। आज जब 300 रुपये के या रेट में या 380 के रेट में अगर आया, अगर आपको पसंद आ रहा था वो रेट, कंपनी अच्छी थी, आपको बिजनेस करना है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप 380 रुपये लगा के यहाँ परचेज कर सकते हो। आज उसका रेट 400 450 चल रहा है। इसलिए आप यहाँ पे 100 रुपये का गेन ऑलरेडी कमा लिया। अगर इसको लॉन्ग टाइम में होल्ड करते हो, आप सपोज दैट ये 600 चला गया, यानी कि आपने 400 के आसपास ख़रीदा था और ये ऑलरेडी आज 600 रुपये में चल रहा है, तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको जो अप्रोच होनी चाहिए, आपको इस तरीके से अप्रोच से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है, तो आप धीरे धीरे करके सफल होते जाओगे। आपको ये नहीं करना कि आप इमीडिएट स्टॉक में, ऑप्शन में घुस गए, फ्यूचर में घुस गए, बाकी चीज़ में घुस गए। और ट्रेडिंग हमेशा अपनी स्किल पे करना, किसी के बताए हुए रास्ते पे मत करना।
कि कोई आपको आके फ्रेंड्स बोल गया कि हाँ जी ये अच्छा लग रहा है उठा लो। आप देखो क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप उस कंपनी में वो प्रोडक्ट यूज करते तो आपको कैसा लगता है, आप वो फीलर लो। आप HUL के कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको टाइटन में अच्छा लग रहा था, मैंने एनालिसिस डाली थी, जिन लोगों ने 1850 के लेवल से बाइंग की थी, आज वो स्टॉक 2400 है, अच्छा लग रहा था। 1290 के आसपास टाटा मोटर्स की एनालिसिस बताई हुई थी, आज वो 1500 के आसपास है, तो यानी कि आपको 300-400 पॉइंट का यहाँ मुनाफा मिल चुका है। ऐसे बहुत टाटा मोटर्स ऑलरेडी 380 से 400 से इतना पैसा दे रहा है, ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिटेबल में है। तो आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो स्टॉक हमें अच्छा है, 500 का स्टॉक, कंपनी अच्छी ज़बरदस्त है, किसी पेंडेमिक के कारण या किसी जगह नीचे आई है, किसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो वहाँ पे आपको बाइंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बस वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो जैसे एक गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर उसको अच्छी रोड और अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा ना, तो कंपनी कभी चल नहीं पाएगी, गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो अच्छी रोड और अच्छा ड्राइवर, अच्छी कंपनी है लेकिन अच्छा अगर ड्राइवर उसका नहीं है, सही मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और उसको जो चलाने के लिए स्किल है, जो प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं चला पाओगे। तो आपको ये समझना है कि कौन सी कंपनी में लगा रहा हूँ, उसका इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या हम इसका प्रोडक्ट आगे यूज करेंगे, नहीं करेंगे, या लॉन्ग टाइम से करते हैं, इसका एक्सपीरियंस लोगों का कैसे है। डाबर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं आप इतने लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि बंद हो जाएगा, या HUL के प्रोडक्ट आपको लगता है बंद हो जाएगा? तो जिस टाइम पे आपको लगेगा बंद होने वाला है, उस टाइम पे आप नीचे आपने 200 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा, आज 600 रुपये चल रहा है, आपको लगता है जिसमें कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है, 500 आ गया, आप यहाँ पे एग्जिट कर दो। यानी कि 100 की चीज़ 500 में आप एग्जिट कर दो, क्योंकि आपने अगर आज कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा तो वो जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने आज कुछ तो एनालिसिस करके पैसा डाला होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्ट लेवल बाइंग करने के लिए बताएगी। मार्केट नीचे आ रही, किस पैटर्न पे आपको बाई करना है, मार्केट ऊपर गई, किस पैटर्न पे आपको स्टॉक को सोल्ड करना है, फिर मार्केट में डिसीजन बना, फिर कहाँ पे एंट्री करनी है, तो कहाँ पे आपको स्टॉक निकालना है। तो आपको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आएगा, 1.5 साल जब आप इक्विटी में ट्रेड करके जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कुछ पैसे बन जाएंगे, तब आप कोई अच्छा सा चीज़ सीख सकते हो। बाकी उसके पहले आप उन 1 सालों में आप कड़ी मेहनत करके बुक्स पढ़िए, बाकी चीज़ें पढ़िए, बड़े बड़े जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कैसे किया है, क्या किया है। जब इस पैरामीटर पे आप सोचना शुरू करो, अपने देखने का नज़रिया बदल दो। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखने का नज़रिया बदल दोगे ना, तो आपको यहाँ पे सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इन्वेस्टर दोनों के रूप में आप देखने को मिलोगे आने वाले टाइम में। तो आपको ये पॉइंट समझना है। हमने डिस्कस कर लिया एक स्टूडेंट्स लेवल के का कॉन्सेप्ट, एक कर लिया जो अभी जो जॉब में है या कम पढ़ाई किया है उनके लिए। तीसरा पॉइंट्स आ जाता है कि हमें कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करना है। तो जैसे बताया, अगर आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आपको सिर्फ 10% अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। बाकी पैसा आप बाकी जगहों पर डाइवर्ट दें, प्रॉपर्टी में कर लो, गोल्ड में कर लो, अदर्स कर लो, कुछ भी कर लो, और कुछ पैसा 20% पैसा हमेशा अपनी लिक्विडिटी में रखो। 20,000 रुपये आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए, कि इमीडिएट आपको कहीं से भी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ से इमीडिएट निकाल सकते हो। लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, आपको जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है अपनी फैमिली के ऊपर, एक आता है मेडिकल का, जहाँ पे हम एक लॉस में हो जाते हैं, और सेकंड आता है कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो तो उस केस में आप टर्म इंश्योरेंस। यानी कि आपको 2 चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं आपको लाइफ को सिक्योर करने के लिए, एक तो टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे आपको जो सैलरी का मेन पार्ट का जो बर्डन होगा ना, आप इजीली इसको मैनेज कर पाओगे। तो जो आपका 1 लाख रुपए की सैलरी आई, हमने 20% अपना बाकी चीज़ों में लगाया, 10% लगाया, लेकिन हमने 10% सिर्फ इन्वेस्टमेंट में डाला। बाकी चीज़ों करने के बाद में 20% अपना लिक्विडिटी रखा। तो जो 10% का पैसा है, ये आप ये मान के चलो कि ये नहीं है आपके पास, और आप उसको 365 दिन यानी कि 240 ट्रेडिंग सेशन में आप घुमाओ, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। और डेली आप वॉच करो, 1 घंटा 15 मिनट, जब भी जो भी आपको टाइम हो कन्वीनियंट, तो आपको आने वाले टाइम में ये समझ में आ जाएगा ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं है। किसी फील्ड में डायरेक्टली हम ब्लाइंडली नहीं घुस सकते जब तक कि उसको हम देखें ना, समझें ना। समुंदर में तैरना है तो पहले स्विमिंग पूल में सीखना पड़ेगा, तब समुंदर या नदी में उतर पाओगे। डायरेक्ट उतरोगे तो मरना निश्चित है। स्टॉक मार्केट वैसा ही है, इतना बड़ा समुंदर है, कोई को समझ नहीं सकता। हमें जितना समझ में आया, जितना हम समझ पाए हैं, उतना आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस मार्केट में आपको पहले सिंपल से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
हमें कब इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और क्यों आना चाहिए। कि आपकी लाख रुपए की सैलरी या एक्सपेंस 7% से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, तो आपको यहाँ पे अगर 7% से आपको वो हर चीज़ महंगाई हो रही है 8%, 7%, 10% से, तो आपको आने वाले टाइम में अगर आपका पैसा अगर 1 करोड़ रुपये अगर फिक्स भी पड़ा हुआ है, अगर वो 7% से बढ़ रहा है तो आपका पैसा बेकार है। जब तक इस पैसे पे 15%, 17% का रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो बेकार है। आप ऐसे किसी भी धंधे में लगा दो जहाँ से उसका पैसा, एक सेकंड, जहाँ पे उसका पैसा आपका 15% से मिनिमम ग्रोथ हो, 15%, 14%, 17%, मतलब 15% के आसपास अगर नहीं हो रहा तो आपका पैसा आने वाले टाइम में आप बीट नहीं कर पाओगे उस महंगाई को। तो आपको अपने स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको ईजिली पैसे को बढ़ा सकते हो अगर स्किल आपके अंदर आ गई तो। बाकी बिजनेस के अंदर मेहनत है वन टाइम, अगर आपको एक बार मेहनत कर लिया आने वाले टाइम में तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलने वाले है। और ये जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको उतना बेनिफिट देता जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर दिन नई चीज़ सिखाता है। आप कभी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। और आप धीरे धीरे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके डिसिप्लिन में डाल के आप एक बेहतरीन ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो 7% के बजाय आपको अपनी इनकम को 15% से ग्रोथ करनी पड़ेगी या 20% से करनी पड़ेगी। और आप एक्चुअल अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 15-20% ईजिली मैनेज कर सकते हो अपने फंड को। आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने साल का 2 लाख बढ़ाया, 5 सालों में 10 लाख का 10 लाख हो गया, 20 लाख रुपये हो गया। लेकिन अगले 5 साल बाद जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे, 4 साल बाद करने बैठोगे, तो आपका ये 10 लाख रुपये 20 लाख होने में 5 साल नहीं लगने वाला है, 1.5 साल या 2 साल लगने वाले हैं। क्यों? आपने इतना टाइम जो दिया उसका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, अनुभव काम आता है। यहाँ इमोशन को के साथ ट्रेडिंग होती है, किसका इमोशन कैसा है, आप कब पैनिक होकर बेच रहे हो स्टॉक, कब बाई कर रहे हो। कोई निगेटिव न्यूज़ है, आपने मार्केट में पूरा स्टॉक सोल्ड कर दिया, वो टाइम में यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी होती है। फिर मार्केट आप देखो, जब मार्केट 6,000 पे थी तो मार्केट 12,000 गई, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 6 से 12,000 गई। जब सेंसेक्स 3,000 था, 3,000 से आज कहाँ पे आप 62, 63 के आसपास है। जब 6 से ये 12 गई, दोबारा ये नीचे आई, कितने, 7 या 8 के आसपास आई, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 8 के आसपास आई। 8 से आज कहाँ है, 18 पे है, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है। अब 18 से कहाँ पे आई, 15, तो 18 प्लस 6 यानी कि नेक्स्ट टारगेट उसका 24 के आसपास दिख रहा है। 24 से फिर कहाँ पे आएगी, 20 के आसपास, फिर 20 से नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे हो जाएगा, 24 प्लस 30 के आसपास। तो आपको समझना पड़ेगा इन टोटली में ये ग्राफ बढ़ रहा है, डाउन जरूर आ रहा है, लेकिन ये इस तरीके से पैटर्न हो जा रहा है। तो ये लाइन जब ये जाएगा, ये आएगा ना, फिर ये गलत है। जब स्टॉक कभी भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक को देखते हो तो धीरे धीरे करके बढ़ता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, बाकी कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा जो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले चीज़, स्टूडेंट्स लाइफ में आपको पैसा पहले कमाना है, जॉब करनी है, उससे कुछ परसेंट को इन्वेस्टमेंट करना है। जो लोग अभी ऑलरेडी जॉब में हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़े थोड़े पैसे करके स्टॉक मार्केट में डालना है। और 1 साल का अगर आपको सब कुछ सही लगता है, आपको बिजनेस समझ में आता है, तो आप वहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हो। तब तक मेरे चैनल पे भी कुछ ना कुछ आपको अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ के आप पढ़ के सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा पॉइंट हो गया, हमें कितना पैसे के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस पैसे में से कितना परसेंट हमें यहाँ डालना है, बाकी पैसे आपको कैसे मैनेज करने हैं। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है कि हमें स्टॉक में कब एंट्री करना है। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल यहाँ पे सीखेंगे, ज़्यादा नहीं सीखेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे सामने एक वी मार्ट का चार्ट खुला हुआ है, और एक बार इसको हम मंथली चार्ट पे देखते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब ये स्टॉक्स ओपन हुआ, एक सेकंड, जब ये स्टॉक ओपन हुआ इसकी चाल क्या थी, एक सेकंड, देख रहे हैं आप, जब ये स्टॉक ओपन हुआ तो इसकी चाल क्या थी और इसका रेट क्या रहा होगा। और आज इसका रेट क्या है, हाई क्या लगाया है, आप देख रहे हो। ये स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, जो मैं समझा रहा था आपको, नीचे आया किसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, और फिर ये कितना ऊपर गया, यहाँ पे क्या नेगेटिव न्यूज़ है, नीचे आया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ किस कारण से नीचे आया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना, जो मैं आपको एनालिसिस में हमेशा पढ़ाता रहता हूँ।
अगर आपने एवरेज इंडेक्स जाओगे, जब ये कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट होगा, तो आपको देखो कितना डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया हुआ है अपने वहाँ पे। ये फिर नीचे क्यों आता है, तो अगेन यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट ये फेल हुआ, जब कोई ब्रेकआउट फेल होगा तो अगेन डाउन आया, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन और चैनल बना। जिस चैनल की जितनी हाइट थी बाजार उसके ऊपर जाके यहाँ पर पहुँच करेगी। यहाँ पे आके बाजार ने पहुँच किया, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। इंड में आपको क्या मिल रहा है, बाजार यहाँ से चली, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड में क्या बाजार का। तो बाजार की शुरुआत यहाँ से हुई थी, आज बाजार कहाँ पे है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी बाजार में ये होता कैसे है। इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है। मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग निफ्टी को प्रेफर करते हैं। तो निफ्टी को देखो एक बार चार्ट, निफ्टी कहाँ पे था, एक सेकंड, निफ्टी कहाँ पे था, 2500 या उससे भी नीचे, ठीक है, यहाँ से पकड़ लेते हैं, 2000 का लेवल है। और निफ्टी 6000 पे गया, ये इसका हाई था। निफ्टी यहाँ से गया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये ऊपर, देख लो ये आपको तो प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। आपको ये वाला जो प्रॉफिट है ना, कि आप यहाँ पे 2000 से 6000 पे गए हो, और जब ये नीचे आया है दोबारा 2800 3000 के आसपास, एक सेकंड, ये 2000 से जब यहाँ पे नीचे आया है इतना करेक्शन, ये कभी भी 2000 के नीचे नहीं गया है। और यहाँ पे जब रिवर्स हुआ, मैं आपको क्या पढ़ा था, मार्केट नीचे आया, लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेक किया, ये आपको टेक्निकल का पार्ट हो जाएगा। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के मार्केट में, अगर आपने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट किया आपने, या आपको एक पैटर्न देखिए, कंसोलिडेशन देखो, देखो मार्केट दो ही तरीके से रिवर्स होगी। एक नीचे आया यार, कंसोलिडेशन करके 3 4 5 महीने 6 महीने, फिर निकलेगा ऊपर, तो फिर निकलता जाएगा। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे आएगा, होल्ड करके डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलेगा। तो यहाँ पे जब बाजार यहाँ से निकली है अगेन, तो ये 6000 बनाने में कितना टाइम लगा है, तो आप खुद इमेजिन करो। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर, आप इस चार्ट के अंदर वो देखो, ये लेवल था जो 6000 का था, उसे बाजार ने नया हाई क्या लगाया, 8000 का। जब बाजार ने इस हाई को भी ब्रेक किया, यहाँ से नीचे आया बाजार, ये कोविड के टाइम के बाद शायद आया नहीं, उसके पहले की बात है ये नीचे आई, नेक्स्ट हाई क्या लगा, 6000 से 12-13 हज़ार का। ये कोविड के टाइम के पहले का जो रिसेशन था। कोविड के टाइम में जब ये आया, बाजार कितना गिर गया, ये लेवल से ऑलरेडी आप देखोगे, जो पढ़ा रहा हूँ ना, बाजार जो इसको ब्रेक किया, तो इस चैनल का आप डबल प्लान कर लो या सिंगल प्लान कर लो। बाजार कहाँ से रिवर्स हुआ, क्यों हुआ, मुझे तो नहीं पता था यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे रिवर्स हुआ, आपको अगेन न्यू हाई, यहाँ से रिवर्स आया। अब आप इमेजिन कर लो आगे कहाँ आपको मिलने वाला है। अगर ये इसको निकालता है तो आपको बाज़ार कहाँ देखने को मिलेगी। मोटा मोटी जो टारगेट दिख रहा है वो 24,000 का दिख रहा है इमीडिएट। अगर यहाँ से निकलता है बाज़ार, तो ये आज नहीं आ जाएगा, साल 1.5 साल 2 साल जो भी टाइम लगे। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आप या 5 साल में सोच रहे हो कि मेरे अगर 10 लाख रुपए लगे हैं और ये मुझे 15 लाख हो जाए या 20 लाख हो जाए, तो आपको एफडी में तो नहीं होने वाला है कम टाइम में। वो एक ही मतलब है, मार्केट है जो स्टॉक मार्केट। और आज की डेट में यहाँ पे इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये पैटर्न जब निकलेगा ना, तो आपको ये हाइट वाला पैटर्न आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो इतने ही बड़े टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इसके लिए प्लान, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझ कैसे सकते हो। आप इसको शॉर्ट टर्म में भी आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। हम लोग ये तो हम लॉन्ग टर्म में, यहाँ बाजार गिरी, हमें एक यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है अपना, इस तरीके से जब पढ़ाते हैं, एक बाजार का मोमेंटम मिला। अगर आपने ये मोमेंटम भी कैच किया तो यहाँ पे बाजार गिरा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ के बाद हमें कितना बड़ा मोमेंटम था, इस जो ये वाला इतना एरिया था, इसका ऊपर ये वाला लेवल तक यहाँ बाजार आया, तो अभी इस वाले लेवल का ऊपर वाला हम यहाँ प्लान करेंगे। या बाजार नीचे गिरा, इसका हम अपसाइड प्लान करेंगे। तो ये तरीका होता है एक एनालिसिस करने का, पढ़ने का, समझने का।
मैं अपने वीडियोज़ में बहुत चीज़ें आपको छोटी छोटी बताता हूँ जो आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है, सीखनी है, आगे बढ़नी है। जब तक आप इसको करोगे नहीं इम्प्लीमेंट, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कब कब करना है। स्टूडेंट हो तो पहले आपको पढ़ाई करनी कंप्लीट, उसके बाद सोचना है। आप जो जॉब में हो या कम पढ़े लिखे लोग हो, तो आपको समझदारी से अपना 10% का पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करो या कल करो। आप जितनी जल्दी करोगे उतना बेहतर आने वाली लाइफ में आप रिस्पॉन्स कर पाओगे और फैमिली को मैनेज कर, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। या आपका जो बिजनेस है, बिजनेस के पैसे को आप डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पैसे को आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे स्टॉक मार्केट में करो या किसी बिजनेस में करो, करना तो पड़ेगा। तो आपको एक तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कितना पैसे के साथ घुसना है ये देखना पड़ेगा। 240-250 ट्रेडिंग सेशन के बाद आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आप उसके आगे प्लान कर सकते हो। उसके बाद आप स्टॉक में कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब स्टॉक आपको चीपर रेट पे मिल रहा होगा तब वहाँ पे आप कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट और भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। हमारी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी का सिंक होना ज़रूरी है। जब तक वो सिंक नहीं होगी तब तक हमें आगे नहीं मिल, मतलब कि हमारी चीज़ मिलेगी नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा लेकिन वो किसी मतलब का नहीं है। जब आपको किसी नॉलेज के बेस पे कोई पैसा आता है ना तो आपको अच्छा लगता है। तो अल्टीमेटली पैसा कमाना हमारा मोटिव है, लेकिन एक प्रोसेस के साथ। ये नहीं कि आपको 10 लाख आज का प्रॉफिट मिलेगा, कोई मतलब वो मतलब का नहीं है। आपको एक प्रोसेस के साथ, हाँ मैंने ये चीज़ किया था, ये रूल था, इसी कारण प्रॉफिट आया। अगर 50 लाख का भी प्रॉफिट होगा तो वो डूब जाने वाला है, डेफिनेटली एंड डैम श्योर है। क्योंकि आपको प्रोसेस ही नहीं पता किस प्रोसेस है। आपको अगर एक बार में अंदाज से पैसा मिल भी गया तो कोई किसी मतलब का नहीं है, आप डुबा दोगे। आप कितना भी कंट्रोल करना चाहोगे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपको एक प्रोसेस चाहिए। आपको जब प्रोसेस से पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो उसमें आपको अच्छा लगेगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो आपको समझना है प्रोसेस। जब प्रोसेस समझ के साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर फिर आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे, हाँ इस पर फुल टाइम करियर बनाना है, नहीं बनाना है। फिर आप उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप रियल एस्टेट में पैसा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आप किसी और बिजनेस में आपको पैसा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट्स एक अच्छी जगह है। और भी सेक्टर्स हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक स्टॉक मार्केट अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो और आने वाले टाइम बहुत सारे रिटर्न्स देख सकते हो। आप देखो कोविड टाइम में मार्केट कहाँ थी और वहाँ पे स्टॉक्स 10 टाइम्स भी बढ़े हैं। यानी कि 76 का टाटा मोटर्स आपको 550 या 540 तक देखने को मिला है। आपको रिलायंस 738 738 से 750 750 के आसपास था, 2400 2500 2700 को लेवल देखने को मिला है। HDFC बैंक 800 से आपको 1800 2000 को लेवल देखने को मिला है। तो बाकी सारी बैंक के, टाटा स्टील आपको कहाँ था कहाँ देखने को मिला है। सारे स्टॉक्स ने बहुत मल्टीपल रिटर्न दिए हैं जो आप इसको इस पेंडेमिक में कैप्चर कर सकते थे। जो मेरा पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैं टाइटन को डाला हुआ था, 1850 रुपये से लेकर 2500 रुपये डाला हुआ है, 3000 रुपये तक का उसका टारगेट दिखाया हुआ है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको मैंने एक HDFC बैंक का डाला हुआ था, वो आप देख सकते हो। टाटा मोटर से बाकी चीज़ों के लिए मैं बताता ही रहता हूँ। तो आप मतलब इन चीज़ों को देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे और अच्छे स्टॉक्स हैं जो निकल गए, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स और भी हैं जो परफॉर्म नहीं किया है। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा उनके बारे में पढ़ो, समझो, सीखो। हफ्ते 10 दिन महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाओ, मतलब 1000 रुपये लगाओ, 2000 रुपये लगाओ, लेकिन लगाओ, सीखो, अपने पैसे को बढ़ाना सीखो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो। आपको एक चीज़ जान लो, लाइफ में जो कुछ मिलता है आपकी स्किल के ऊपर ही मिलता है। अगर आपको आज 10,000 की सैलरी मिल रही है तो आपके पास 10,000 की ही स्किल है। 50,000 की सैलरी मिल रही है तो आपको सिर्फ 50,000 की स्किल है। आपको लगता है 1 लाख की स्किल है, जिस दिन आपके पास 1 लाख वाली स्किल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी। आपको ये कहीं ना कहीं से कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपकी सैलरी 1 लाख रुपये हो जाएगी। जिस दिन आपके अंदर एबिलिटी आ गई 1 लाख रुपये मैनेज करने की, आपके अंदर 1 लाख की सैलरी हो जाएगी। तो आपको जो कुछ मिलता है आपकी एबिलिटी के हिसाब से मिलता है। थोड़ा सा लैंग्वेज कड़वी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, रियलिटी फैक्ट है ये। हमें जो कुछ भी मिल रहा होता है वो हमारे एनालिसिस और हमारे नॉलेज के हिसाब से मिल रहा होता है। हमें अपने स्किल को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है और स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कमा सकते हो। आपको 10 to 6 की जॉब से अगर निकलना है, बाकी और चीज़ें मैनेज करनी है, तो स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट फील्ड। आप यहाँ पे अपना कैरियर ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है। अगर आपने सही से मेहनत करी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में मिलने वाला है और आप एक बहुत सिक्योर्ड हो गए। टाइम फ्री है, कहीं भी आप जा सकते हो। आपको एक दो ही चीज़ों चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, आपको एक मोबाइल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए अच्छा, जो अच्छा आपका परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। पहले आप इन्वेस्टमेंट से ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ सही प्रॉफिट आने लगता है, आपको समझ में आ जाए बाजार, पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आपके लिए है भी या नहीं। हर एक बिजनेस हर एक आदमी के लिए नहीं होता। जैसे मुझे स्टॉक मार्केट में और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरे और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज़, मुझे सुकून मिलता है। आपको जिस काम को करने में सुकून मिले, अच्छा लगे
कि आपको लगे हाँ यही आपका काम कैरियर बदल सकता है, वही काम आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी काम सारे आपके सिर्फ सर्वाइवल के लिए हैं, टाइम पास के लिए हैं। वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हो, जब आपको एक अच्छा पैसा कैपिटल हो जाए, आप फैमिली के लिए कुछ पैसा 1 साल का रख के बाकी आप फिर एंट्री कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। आपके लिए बहुत बेहतर कैरियर साबित हो सकता है। आने वाले टाइम में इसका बहुत स्कोप निकलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं। अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे नए कोरोना ट्रेडर एक्टिवेट हुए हैं, बहुत ट्रेडिंग के लोग आए हैं, जिससे इसका वैल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आने वाले टाइम में इसका वैल्यूम और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप सोचो कि आप अगर ये अपॉर्चुनिटी आज मिस कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं स्टक होना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको कोई बेहतर फील्ड आपके पास ऑलरेडी है तो उसको और बेहतर बनाइए। अगर स्टॉक मार्केट बनाना चाहते हो तो आप लोग बेहतर आ सकते हो, या आपको सीखना और समझना पड़ेगा, मार्केट के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को मार्केट के साथ सिंक करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आपको एक अच्छा बेहतर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी पसंद आ रही होगी। मैं आपको और भी जानकारी धीरे धीरे करके प्रोवाइड करूँगा, और कुछ मंथली स्टॉक्स भी देना शुरू करूँगा आने वाले टाइम में, जिससे आप उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा के आपको ये लगेगा कि हाँ पैसा बनता है। अगर आपने 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको 500 रुपये भी प्रॉफिट आया या 250 रुपये भी प्रॉफिट आया, आपने 1,00,000 रुपये लगाया और आपको 10,000 15,000 का प्रॉफिट आ गया 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ ठीक है 1,00,000 रुपये मैंने बाजार में लगाया और 1 साल के अंदर में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो आप उस अपने कैपिटल को निकाल के आप प्रॉफिट के बेसिस पे जब ट्रेडिंग करना शुरू करोगे या इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पास स्टॉक मार्केट में वो पैसा होना चाहिए जो आपके लिए फालतू हो, फालतू इन द सेंस आपके लिए यूटिलाइजेशन में ना हो, उसके पैसे को जाने के बाद भी आपको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तभी आप स्टॉक मार्केट फील्ड में आइए। क्योंकि स्टॉक मार्केट फील्ड और बिजनेस से थोड़ा सा रिस्की है। बाकी बिजनेस पैसा आपका सेफ रहता है, यहाँ पे इमीडिएट आपका जो है जा भी सकता है। अगर आप इक्विटी के थ्रू ट्रेडिंग करते हो तो आप थोड़ा सा सर्वाइवल आपको अच्छा होगा। अगर आप सोना फ्यूचर में जाते हो तो आपका रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रॉफिट वहाँ पर डैम श्योर बहुत अच्छा है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस समझ में आता है। स्टॉक मार्केट को आप एज अ बिजनेस ट्रीट करिए, तभी आप एक बेनिफिट में जा सकते हो। थोड़ा सा बहुत टाइम वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा तो इसको आप समझिए, सीखिए, और धीरे धीरे करके आप ना अपने आप को मोटिवेट करिए। अगर आपको इस अपनी 10 to 6 की लाइफ से निकलना है, इस बर्डन वाली लाइफ से निकलना है, तो रिलैक्स फ्री लाइफ जीनी है, तो आपको मस्त हो के काम करना। अगर 5 साल आपने लगा दिए तो आपके 50 साल आगे के अच्छे होने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूँ। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस स्टॉक पर चाहिए, तो आप बताइए, तो मैं आपको उसको बेस्ट अपनी एनालिसिस आपको दे के संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।